चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ भरन मंगल धनीष देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति राज सुना तेज कुंवर श्याम पल पल करूं प्रणाम। प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। धनी न छुड़ायो खिन मेरे जीवन के जीवन इन पाव तले पड़ी धनी नजर मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले आपके अति कोमल चरण में इस दिल का प्रेम कबूल करें। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथी, ये कितना सुनहरा अवसर जब हम लोग मिल बैठकर धामधनी की वाणी में छीनते उनके अंग अंग का रस प्राप्त करते और अभी उनकी असीम अनुकंपा और मेहर से हम सभी झीलने को मानो पाट घाट पर खड़े और धामधनी की इल्म रूपी जमुना जिसके अंदर अनंत सागर लहरा रहे हैं अपने अनंत रंग के साथ। तो आज परम धाम की श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का पहले श्रृंगार वर्णन धामधनी के रूप में से हो रहा है। महामती जी को धामधनी खुद कहते जो तुम्हें कहेगा यानी मेरा जो तुम्हें सुनाएगा जो तुम्हें कहे हक कब सो तू देख मां और देख के निहाल हो जा और मेरा हुक्म ही उस अपनी कही हुई बातों और जो तुमने देखा वो तुम्हारे दिल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित कर देगा और फिर जैसे जैसे तू देखती चल वैसे वैसे तू अपने तन बाह्य तक सुंदर साथ के स्वरूप को सुनाती चल जो तुझे कहे हक हुक्म सो तू देख महा और कहो रूहन को जो तेरे तन बाह्य। तो हम सभी सुंदर साथ के मूल तन परम धाम में जो धामधनी के दिल के अंदर वह दत्त स्वरूप धामधनी का दिल श्यामा जी का दिल और दिल में कोई अंतर नहीं सब एक है अद्वैत
और सब मिलके मूल अद्वैत कहते, जो धाम धनी का मात्र स्वरूप। सुंदर सागर ग्रंथ एक ऐसा नायाब मोती धाम धनी ने अपने दिल से निकाल कर। कभी आपने ये विचारा कि राज्य ने अपने हुक्म से अपने अंग अंग और वस्त्र और आभूषण के वर्णन रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते 3 बेर किया। यानी राज्य का पहला श्रृंगार, राज्य का दूसरा श्रृंगार और राज्य का तीसरा श्रृंगार। प्रकरण 5, प्रकरण 8 और प्रकरण 10। अपने श्रृंगार यानी हर अंग का वर्णन कराया वस्त्र और आभूषण के साथ, जो उनके अंगों के ही स्वरूप हैं, 3 बेर कराया। और श्यामा जी का भी उन्होंने 2 बेर करा दिया। लेकिन उनको अपनी रूहें इतनी प्रिय है कि उनके मुखार बिंद का या उनके स्वरूप का, उनके नैनों का वर्णन करना धाम धनी भी लड़खड़ा जाते। तो बड़ी मुश्किल से अपनी प्राणों से प्रीतम सुंदर साथ का वर्णन सागर जैसे ग्रंथ में मात्र 1 बार किया। यानी अपने तन का वर्णन 3 बेर हुक्म से कराया, अपने दिल का वर्णन 2 बेर कराया, लेकिन अपने ही दिल के स्वरूप रूहों का, जो उनके तन भी हैं, उनके दिल, उनका वर्णन करते समय धाम धनी का हुक्म भी अचंभित होकर उनके मुख का वर्णन करने का प्रयास करता है। ये बहुत अद्भुत बात है सुंदर सा, कि रूहों की शोभा, जैसे धाम धनी कहते हैं, बदले आप देखावत प्यारी निस्बत रखे छे। ना श्यामा जी का वर्णन करना चाहते हैं, ना रूहों का वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि रूहें परामोश और उनको जागृत करने का एक ही तरीका है कि हर अंग का वर्णन कर दिया जाए जो इश्क का साधन, और बिना इश्क लिए तो कोई परम धाम में बैठ ही नहीं सकता। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे, इश्क बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसे। रब्द रूहों ने हक्सों इश्क का किया जो, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके। तो अब इश्क तो लेना होगा, और इश्क मिलता है सिर्फ एक दिन से। धाम धनी के हर अंग को दीदार करो, श्यामा जी के हर अंग को दीदार करो, रूहों के हर अंग का दीदार, और इन्हीं एक तन एक दिल से धाम धनी का इश्क का सागर लहरा। इसलिए अगर रूहों को परम धाम के अंदर वापस उसी स्वरूप में रस पिलाना है, तो उनको इश्क तो चाहिए। और इश्क के लिए ये 3 और 2 5 और 1 6 बेर अपने अंगों का वर्णन कराया। 3 बेर स्वयं का, 2 बेर उनके ही दिल के स्वरूप श्यामा जी का, और
एक बेर अपने तन और दिल दोनों का मिला जुला अद्भुत स्वरूप जो रूपों का है, जिनके साथ धाम धनी लीला कर, उनके मुख को देखकर वो आनंद में स्वयं भी गर्क रहे थे। लेकिन अब उन्होंने उन्हीं रूहों को, आत्माओं को सुख देने के वास्ते वर्णन कराना चाहा, तो सिर्फ एक बेर करा पाए। तो वो हुक्म ने जो वर्णन किया, महामती जी ऐसा कान दिया जिससे वो उस वर्णन को सुन सके, और सुन के उस अद्भुत स्वरूप को अपनी रूहों को जो फरामोश है परम धाम में, और वो आत्माएं इस ब्रह्मांड में आई, उनको सुना सके। तो धाम धनी यहाँ पर श्यामा जी के प्रथम श्रृंगार का वर्णन अपने हुक्म से करा रहे हैं, जो महामती जी सुनकर, उसको देख अपनी वहदत स्वरूप रूहों को सुना। तो सुंदर साथ आप अपने दिल के अंदर, अपने वहदत स्वरूप के अंदर विराजमान, और मूल बिलावे में पर आत्म के जो हमारे मूल तन है उनको घेर के बैठ जाओ, और श्यामा जी के हर अंग को सुनकर निहारते जाओ, जो इंद्रावती धामधनी के हुक्म से वर्णन कर हमको सुना। पहले धामधनी के हुक्म ने उनको सुनाया, अब धामधनी के हुक्म से वो अपनी आत्माओं को सुना। तो सुंदर साथ आपको हमको भी उसका सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि वो धामधनी का आदेश है। और जब आत्मा के दिल में वो स्वरूप आएगा, तो आत्मा का दिल विराजता है पर आत्मा के दिल में, तो दिल और दिल पर आत्म के तन के अंदर होकर अरस परस हो जाते हैं। तो जो सुख उस स्वरूप का आत्मा को पहुंचता है, वो स्वतः ही पर आत्म के दिल में रहता है। और जब पर आत्म के दिल में वो स्वरूप आए, तभी पर आत्म जागृति की अवस्था में आए। उन्हों अंतर आंखें तब खुली जब हम देखे वो नजर, यानी जब आत्मा उस नजर से देखे जिस नजर से पर आत्म की नजर फरामोशी में आने के पहले देखा करती थी। उन्हों यानी पर आत्म, उन्हों अंतर आंखें, उनके दिल के नैन तब खुले जब हम देखे वो, जब आत्मा देखे वही नजर जो धाम धनी परम धाम के अंदर पर आत्म की नजर को रस पिलाते, अपने नैनों से पर आत्म के नैनों में धाम धनी अपने इश्क का रस पिलाते। अब पर आत्म उसी नैन से देख सकते, तो तभी देख पाएगी जब आत्म इल्म से उसको ग्रहण करेगी। उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम आत्मा देखे वो नजर, अंदर अंदर चुभे जब तब इत ही बैठे पका। तो जब वो स्वरूप जुगल स्वरूप का और पर आत्म का जब आत्म के दिल में आकर चुभ जाए,
यानी ऐसे अंकित हो जाएगा कि चाहे आत्मा जिस तन को धारण किए हुए वो तन कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आत्मा के दिल पर वो इस तरह से अंकित हो गया कि वो कोई भी माया की लहर उसको तोड़ नहीं सकती। वो वैसे ही हीरे की नक्काशकारी और उसके आब के साथ चमकता रहे। तो आत्मा उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वो नजर। अंदर चुभे जब दूर, जब आत्मा के दिल में उस स्वरूप चुभ जाएगा, अंकित हो जाएगा। अंदर चुभे जब दूर के तब इतही बैठे, तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाएगी और अपने स्वरूप को परम धाम में मिलावे में, जैसे धामधनी में इस खेल को दिखाते समय प्रारंभ किया था, वही स्थिति है। यानी संझा बेला 4:30 सोई घड़ी सोई। ये कोइंसिडेंस है कि ऐसे सागर ग्रंथ का श्रवण हम सुंदर साथ यहाँ पर ठीक उसी तरह 4:30 बजे ही कर रहे हैं। वहां तो समय स्थिर है 4:30, लेकिन कम से कम यहाँ समय अधीन होने से हमने 4:30 बजे प्रारंभ तो किया, अर्जी भी तो हम 4:30 बजे की ही। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में, पिया जी धनी जी खेल को बस करो, दिन बीते। सुंदर साथ आप जिसने जिसने रतनपुरी आश्रम में सरकार श्री के चरणों में रहे इस अर्जी को सुना, वो उसका रस आज भी अपने दिल में प्राप्त कर सकते। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर। अब श्यामा जी की शोभा जो धामधनी के दिल की शोभा, दिल के अंदर 8 साल और एक एक सागर के अंदर कई साल, और हर सागर के अंदर अनंत रंग, अनंत के अनंत तरंग, अनंत लहरें, और वो सब क्या दर्शाती है? श्यामा जी के अंग अंग की सुंदरता, सौंदर्य। हुक्म को भी बहुत कठिनाई होती है उसका वर्णन करने। सोचिए सुंदर, अगर वो एक रंग हो तो मैं देखूं और उसका वर्णन करूं, ऐसा धामधनी का हुक्म के दिल में ये विचार आता है। रुक जाओ, मैं इस अद्भुत रंग में डूबी हूं, मुझको इसका वर्णन तो कर लेने दो। लेकिन अभी ये हुक्म के दिल में विचार आया ही कि दूसरा रंग आ गया, और वो रंग इतनी शीघ्रता से बदलता जाता है, यानी 8 सागरों के अनंत रंग इतनी शीघ्रता से, इतनी वेग से बदलते रहते हैं कि किसको पकड़ूं, किसको समझूं, किसका वर्णन। तो हुक्म बेचारा भी हथियार डाल देता है, धामधनी मैं आपके चरणों में अब वर्णन कराना है तो आप ही करा। फिर धामधनी अपने दिल का आदेश
अपने ही आदेश स्वरूप में डाल देते हैं, फिर वो हल्का हल्का बंद करने में सक्षम होता है। तो ऐसी निपट निपट कहने का तात्पर्य ही यही है कि उनके मुखार बिंद की शोभा या उनके अंगों के रंगों की शोभा बयान से परे, वर्णनातीत है, इसीलिए वो शब्दातीत। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखी, दो आवत एक नस। अब आत्मा अपने दिल के ऊपर जो सपने की बुद्धि का पर्दा पड़ा, यानी माया के बुद्धि का पर्दा, और उसका मस्तिष्क काम करने लगा। और ये लश्कर तो सारा दिल का, मस्तिष्क का यहाँ कोई काम नहीं। हर चीज दिल से प्रकट होती है और दिल से ही ग्रहण होती है और दिल ही में डूब जाती है। दिल दिल और दिल, क्या वो वहदत हो तो दिल, निस्बत हो तो दिल, खिलबत हो तो दिल, इश्क हो तो दिल, नूर हो तो दिल, हुक्म हो तो दिल, मार्फत हो तो दिल, हकीकत हो तो दिल, दिल के बिना तो कुछ होता। और वही दिल का स्वरूप श्यामा जी है। ऐसे सुंदर दिल का वर्णन करना हुक्म है कि सुरूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते करो। तो जब दामधनी के इल्म से आत्मा माया का पर्दा हटाते और जीव की बुद्धि पर ताला लगाते, अब जीव की बुद्धि कुछ भी नहीं सोच सकता। और धामधनी ने अपनी आत्माओं को अपनी जागृत बुद्धि अपने हुक्म से बख्शीश कर। परम धाम में ये जागृत बुद्धि नहीं दिया था, क्योंकि अगर जागृत बुद्धि दे देते तब तो हम धामधनी के दिल के हर स्वरूप को पहचान जाते। वो यहां दिया, जागृत बुद्धि दे इन्हों जिनसे देखी लहरें, धामधनी के दिल से प्रकट होने वाली उन अखंड स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनसे देखी लहरें मकाम, धामधनी के दिल से बहने वाले अखंड स्वरूपों की, अखंड लहरों की, अखंड रंगों की को देख सकते हैं। इसलिए धामधनी ने उनको जागृत इल्म दिया। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार जैसे मार्ग के तारतम के जो तारतम है वो उन्होंने स्वयं अपनी निज बुद्धि से, अपने दिल से निकाल कर इंद्रावती जी के दिल में दिया, जो अब वो कह रही, और रूहों को जागृत बुद्धि दी उसको ग्रहण करने के बाद। तो देखो सुंदर सा, ये तन, इसके अंदर एक जीव और एक आत्मा, ऐसा अद्भुत तन है ये आदमी का, जिसके दिल को धामधनी ने इस ब्रह्मांड में डिंडिम घोष के साथ कह दिया कि आदमी का दिल हर्ष है, वो आदमी का दिल जिसके अंदर मेरी
प्राण प्रीतम आत्माए बस। कितनी बड़ी बात। नहीं तो ऐसे नश्वर स्वरूप आदमियों के दिल को अर्श कैसे है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श करें। पर आशिक माशूक की वाहिद, बिना आशिक ना कोई का। और राज्य अपनी रूहों को इतना लाड़ लगाते कि उस आदमी के स्वरूप को बाह्य रूप से कह दिया ये मोमिन है, ये ब्रह्म सृष्टि है और इसका दिल अर्श है। इसके तन का दिल अर्श नहीं, जीव का दिल अर्श नहीं, आत्मा का दिल तो परम धाम से अर्श है। लेकिन इस तन के अंदर आने के बाद भी उस जिस तन को धारण किया वो तन कहलाता है मानव, यानी आदमी। और प्रत्यक्ष रूप में, व्यक्त स्वरूप में कह दिया आदमी का दिल अर्श। ये बहुत बड़ी बात है इस संसार। तो सारा मेला तो दिल का है। तो धामधनी ने अपनी महल से आत्माओं के दिल में जागृत बुद्धि डाली। अब आत्मा जीव की बुद्धि में तो धामधनी ने अपने हुक्म से ताला लगा दिया। अब वो माया का बंधन में नहीं है जीव। हाँ, अपने तन को लेकर बैठ जाता है, वाणी पढ़ने को, वाणी मनन करने को, चिंतन करने को, गुणन करने को, सत्संग में जाने को, सत्संग की लहरों को सुनने को। और जो कुछ वाणी सुना रही है, जीव भी अपनी मानसिक बुद्धि, सपने की बुद्धि को जब हट गई, तो जैसे जैसे वाणी रस पिलाता गया आत्मा को, उस रस का एक अंश जीव को भी मिलने लगा और वो अनंत सुख को प्राप्त हो। तो जागृत बुद्धि आत्मा का अधिकार है और उससे देखती है आत्मा धामधनी के स्वरूप। तो यहां पर जो भी वर्णन हो रहा है, अंतरपट खोल देखिए। इस अंतरपट खोल देखिए का विचार अब तो आपने कर ही लिया। यानी जीव के बुद्धि पर ताला और आत्मा के दिल में जागृत बुद्धि, और इस जागृत बुद्धि से वो सपने की बुद्धि पीछे हो गई और पर्दा माया हट गया और जागृत बुद्धि के प्रकाश में जुगल स्वरूप और पर आत्म के स्वरूप का दीदार हुआ। अंतरपट खोल देखिए, दो आहत एक। अब राज्य के स्वरूप में और श्यामा जी के स्वरूप में, तन और दिल में कोई फर्क नहीं। अंग अंग इश्क के लहराते सागर, और उसके अंदर से उसी प्रकार से रंगों का फव्वारा निकलता है। फिर उन रंगों में भेद करना असंभव है कि कौन सा रंग अक्षरातीत के तन से प्रकट हुआ और कौन सा रंग अक्षरातीत के दिल से। वो सारे अरस परस हो जाते। दो आवत एक नजर। अब लाल साड़ी कटाव गई। अब श्यामा जी की साड़ी को लाल रंग का है, क्योंकि श्यामा जी तो साक्षात धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो इश्क का सागर, और वो इश्क के सागर का जो फल है वो आनंद। तो श्यामा जी इश्क का स्वरूप है, श्यामा जी आनंद का स्वरूप।
जो जो उस इश्क के सागर में डूबा वो आनंद को प्राप्त। इसलिए श्यामा जी धामधनी का तन भी है, दिल भी है और इश्क के सागर। और ऐसा इश्क का सागर जिसमें प्रवेश करने के बाद आत्मा अनंत आनंद के रस में डूब जाए। लाल साड़ी कटाव गई, अब उसकी सौंदर्य का जो वर्णन कर, तो उसके अंदर इतने कटाव यानी छापे, नक्काशकारी, बेल, फूल, लताएं, पत्तियां, सब अनंत नगों से। और धामधनी ने क्या किया, मानो स्वयं को श्यामा जी के साड़ी का स्वरूप बना दिया। साड़ी से राजी श्यामा जी से अरस परस, और रूहें भी उसी साड़ी से अरस परस। तो अब एक साड़ी दिखती है और कुछ नहीं दिखता, उसी में राजी का स्वरूप भी झलकता है, श्यामा जी का सौंदर्य भी झलकता है, रूहें भी झलकता। लाल साड़ी कटाव कई, कई छापे बेली नकस, ऐसी ऐसी सुंदर नक्काशकारी है जो धामधनी के दिल के रंगों से गुथी। क्यों कहूं छेड़े किनार की शोभित अति सरस। अब साड़ी के जो किनारे, पल्लू के जो किनारे, पल्लू, उसकी शोभा बहुत ही सुंदर और बढ़िया है। माहे जरी जबेर रंग गई, जानो आगू ही बने असर। जित जुगत जो चाहिए, शोभित अपनी मिसल। अब साड़ी के अंदर जरी और जबेर का काम, और ये जरी जबेर और कुछ नहीं है, धामधनी का ही तन है, धामधनी का ही दिल है, रूहों का तन है, रूहों का दिल। क्योंकि श्यामा जी वो दिल के स्वरूप हैं जो धामधनी के हैं। तो धामधनी का तन अपने दिल से जुदा कैसे हो सकता है? चाहे वो साड़ी हो, चाहे कंचुकी हो, चाहे वो आभूषण, चाहे वो केश, जैसे भी धामधनी ही लहराते हैं अपनी रूह के साथ श्यामा जी। तो रूहों और राज्य के जोड़ है श्यामा जी। तो दोनों अरस परस होते हैं श्यामा जी के स्वरूप में। जित जुगत जो चाहिए, शोभित अपनी। अब जैसा भी उसकी शोभा होनी चाहिए वो वैसी ही। जैसे एक बार आपने जब दामदनी के मुखार बिंद की शोभा की वर्णन कर रहे, तो धामधनी का मुखार बिंद ऐसा नूरी हो, ऐसा गौर उज्ज्वल गहरी नायलक हो, ऐसा सुंदर है, ऐसा सुंदर है जैसा धामधनी का मुख। वैसे ही इस साड़ी की कोई मिसाल नहीं है, तो शोभित अपनी मिसाल। जैसी साड़ी का उपमा है वैसी ही साड़ी, शोभित अपनी मिसल। मिसल यानी मिसाल, उपमा, उदाहरण। तो साड़ी की का उदाहरण साड़ी से ही दिया जा सकता, किसी और चीज से दे ही नहीं सकता। बेली किनार छेड़े बनी, अब वो जो किनार पर जो नक्काशकारी जरी और जबेर
उस पर जो लहराती हुई बेलें, जानते हो सुंदर साथ वो बेले के स्वरूप क्या है? वो हर बेल परम धाम के 25 पक्षों का लहराता हुआ अनंत सौंदर्य को धारण किया हुआ स्वरूप धामधनी उन बेली पर प्रकट करते हैं। बेली किनार छेड़े बनी सुंदर अति शोभ, कटाव फूल नकस कई जुदी जुदी जलावट जुगल। ऐसी युक्ति से श्यामा जी की साड़ी स्वयं का भी स्वरूप प्रकट किया, रूपों के स्वरूप को भी प्रकट किया और परम धाम के उस अनंत सौंदर्य से परिपूर्ण 25 पक्षों को भी धामधनी ने साड़ी पर प्रकट किया, क्योंकि सब स्वरूप इश्क, इश्क के बिना तो कोई दूजा तत्व है ही जो नूर का है। इसीलिए उस एक तत्व को कहते हैं नूरमयी इश्क। वो तो यहाँ के समझने के लिए सच्चिदानंद करते हैं, लेकिन सत्य की विद्या परम धाम नहीं है, सिर्फ चिदानंद। तो परम धाम के 25 पक्ष भी वही आनंद के स्वरूप है जो श्यामा जी जिनकी मार्ग स्वरूप। ऐसे ही असल के ना कछु गुने बस्तर, ऐसे ही भूखन बने किन घड़े न घाट करता। तो सुंदर सा इसी प्रकार से जो धामधनी का दिल है वही असल है, वही मूल तत्व है। और वहां कुछ भी यहाँ का मिसाल दिया जाए कि अच्छा अच्छा उसके धागों से बुना हुआ, उस धागों से ये वस्त्र बने, क्या वो साड़ी हो, क्या कुछ भी, क्या वो चरनिया, ऐसा कुछ नहीं। वो सब धामधनी के दिल का मूल स्वरूप है। चाहे रूह कहो, चाहे राजी कहो, चाहे श्यामा जी कहो, चाहे राम 25 पक्ष कहो, वो साड़ी भी आत्म स्वरूप है, वहादत्त का स्वरूप। ऐसे ही असल के ना कछु गुने बस्तर, ऐसे ही भूखन बने किन घड़े न घाट करता। और ऐसे ही जितने आभूषण हैं वो स्वयं ही धामधनी के दिल के स्वरूप जो हर अंगों से अरस परस, क्योंकि हर आत्मा के सुभान श्यामा जी। चोली श्याम जड़ाव नंग, और जो चोली है गज की श्याम रंग, उनके वक्ष स्थल से जुड़ी हुई। चोली श्याम जड़ाव नंग, और उस पे अनंत नग चढ़े। माहे हेम जवेर अनेक, और स्वर्ण की जवेर, विध विध के जवेर, यहाँ के जवेरों के वर्णन से भी वो दूर के जवेर, यानी धामधनी के दिल से निकलने वाली हर रंग एक नग बन के, एक जवेर बनकर वस्त्र आभूषण के रूप में प्रकट। जड़तर कंठ मुर माने, अब ये चोली कंठ तक आती, उर के ऊपर होती, बाहें होती, तो बाहों से, कंठ से और उर से वो चिपकी हुई होती। क्यों चिपकी हुई होती है? क्योंकि वो चोली भी तो वहादत्त स्वरूप है,
तो वो अपने मूल स्वरूप श्यामा जी के अंगों से कैसे अलग हो सकती, इसलिए वो अरस परस का स्वरूप हो। कहां लग कहूं विवेक, विवेक यानी जागृत बुद्धि भी लड़खड़ा, निर्णय करना अर्श का तिनमें भी हजार, इत मूर अकल जागृत, इत मूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी भी गोते का, नाम धनी का हुक्म भी गोते का। वस्तुतः वो राज्य का स्वरूप है और राज्य स्वयं अपनी श्यामा जी का वर्णन करना चाहे तो लड़खड़ा जाए। जित बेली बनी चाहिए और कांगरी फूल, कई नकस खजूरे बूटियां चोली शोभित है इन। अब जैसा बेल चाहिए, जैसे उसके फूल पात चाहिए, जैसी कांगरी चाहिए, जैसा नक्काशकारी चाहिए, खजूर के स्वरूप का और बूटियां जैसे कलियां फूल सब, चोली शोभित है इन। इस प्रकार से चोली की शोभा है जब आत्मा उसको अपने दिल में धारण करती है तो वो भाले के जैसे शुभ सूर्य। नंग हेम मिले तो कहूं, जो किन जड़े होए जड़ता, नकस कटाव बेली तो कहूं, जो किन बनाए हुए हाथों कर। अब यहाँ के नग से वर्णन करें तब तो किसी ने बनाए होंगे, लेकिन ये सब तो धाम धनी के दिल के रंग की जो, और इसके कटाव भी जैसा धाम धनी का दिल लहराता है वैसे ही ये कटाव और बेली लहरा। चोली चरनी नीली अतलस, जो चरनिया है पेटिकोट जिसे इस यहाँ शब्द कहते हैं, उसका रंग नीला है और वो अतलस रेशमी, अति कोमल है। माहे अनेक विध के रंग, अब उस चरनिया मूल रंग तो नीला होगा, लेकिन उस चरनिया में अनंत रंगों की किरणें निकल, माहे अनेक विध के रंग, चीर पर बेली नकस, ये जो कमर के ऊपर चोली का स्वरूप आता है उस पर जो नक्काशकारी, बीज जरी बेल फूल, बेल बेल से लगे हुए फूल हैं, पत्तियां हैं, और वो सब ऐसे प्रतीत होता है जैसे स्वर्ण का स्वरूप, जरी का। क्यों कहूं किनार की कान, अब चरनिया की जो किनार है उसके ऊपर बहुत ही सुंदर कांगरी के स्वरूप है, जैसे धामधनी के शिर कमल पर जब मुकुट विराजता है और उस पर कांगरी का स्वरूप, हर कांगरी में 10-10 मनके, वैसे ही चरनिया के किनार पर कांगरी है और कांगरी में मनके जड़े हुए। क्यों कहूं किनार की कांगरी, मानिक मोती 7 नंग, हीरे लसनिए पाने पोखरे, माहे 5 कुंदन करे जब।
यानी माणिक है, मोती है, हीरा है, लसनिया है, पन्ना है, पोखराज है और पांच, और कुंदन का काम स्वर्ण जैसे में अति शोभाकारी है उसके अंदर। कुंदन का कार्य यहाँ कहा जाता है। जब किसी सुंदर आभूषण को बनाते हैं तो कहलाता है कि ये इतनी अनंत शोभा को धारण किए मानो कुंदन का कार्य किए। तो उस किनार की कांगरी पर माणिक है, मोती है, हीरा है, लसनिया है, पन्ना है, पोखराज है और पांच, ये सात, जिससे सात रंग प्रकट हुए। वस्त्र धागा न सूझी, सर भर जरी न कस। और ये कोई वस्त्र किसी धागा का मोहताज नहीं, ये तो आत्मा स्वरूप है जो श्यामा जी के अंगों की शोभा है। वस्त्र धागा ना सूझई, सर भर जरी न कस। और सबकी शोभा नक्काशकारी के रूप में इन वस्त्र पर उसके ही बराबर। नवरंग वस्त्र भरियो न बुनियो किने, असल सबे एक रस। किसी न वस्त्र का, जैसे वस्त्र बनता है ना, कभी आपने देखा तो एक सीधी लाइन में धागा चलता है और एक उससे 90 डिग्री के कोण पर धागा चलता है। एक मशीन डायरेक्शन कहलाता है और एक क्रॉस डायरेक्शन कहलाता है, और उससे उस वस्त्र में शक्ति आती है। तो ऐसी कोई बुनाई नहीं, वो स्वयं में ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो धामधनी के दिल का स्वरूप, आत्म स्वरूप। वस्त्र भरियो न बुनियो की, किसी ने उसको बुना नहीं मशीन। असल सबे एक रस, सब धामधनी के दिल का रस है, इश्क का रस है, आत्म स्वरूप। तो वस्त्रों से भी इश्क का सागर लहराता है, अंगों से भी इश्क का सागर लहराता है। नवरंग इन नाड़ी में, अब वो जो चरनिया है उसकी जो नाड़ी है जिससे वो चीन पर टिकी होती, कमर पर टिकी होती है, तो उसके अंदर जो नाड़ी है उसके 9 रंग, कंचन धात उज्जवल। और ये धातु जो कंचन है अति लाल रंग का है, उज्जवल है, उसके 9 रंग है। क्या वस्त्र, ये कहती हूं सब अर्थ, ये देखो दिल निर्मल। अब अपने दिल के अंदर धामधनी के स्वरूप को ग्रहण करो तो आपका दिल उज्ज्वल था, परम धाम के मूली सौंदर्य को लिए होगा, उस पर सब कुछ दिखेगा। ये कहते हो सब अर्थ, ये सब परम धाम के स्वरूप है, आत्मा। ये देखो दिल, और शाश्वत रूप से आत्मा का दिल को निर्मल होता है, क्योंकि धाम के शरण कमल वहां बसते। क्या वस्त्र क्या भूखन चीज सबे सुख का, खुशबोए रोशन नर माई इन विद अर्श से। अब यह क्या वो वस्त्र हो, क्या वो आभूषण हो, सभी इश्क के अनंत सुख देने वाले हैं आत्मस्वरूप, संगी आत्मा। खुशबोए रोशन नर, और सब नूरी है, और नूर का गुण ही है सुगंध, रोशनी, ज्योति।
कोमलता। इन विध अर्श श्रृंगार। तो ये अर्श का श्रृंगार इस प्रकार से वस्त्र और आभूषण का स्वरूप धारण करके जुगल स्वरूप और परमात्मा का श्रृंगार। सिर पर सोहे राखड़ी, जोत साड़ी में करे अपार, फिरते मोती माहे माणिक, पाने पोखरे दोऊ किनार। अब ये जो राखड़ी, वो जो श्यामा जी की मांग है, उस मांग के अग्रभाग राखड़ी शोभायमान और उसके दोनों सिरे जैसे सिर पर बंध कर आते, और राखड़ी के ऊपर धामधनी ने ऐसा स्वरूप श्यामा जी का दिखाया कि श्यामा जी की साड़ी उस राखड़ी पे आधारित टिकी हुई, और राखड़ी वहीं से अनंत शोभा को उस साड़ी के रंगों से अरस परस। ये चितवन का अध्याय है सुंदर सा, और उस राखड़ी में माणिक लाल प्रेम का स्वरूप, रूहों के मुखारबिंद का स्वरूप, मानो सभी रूहों का स्वरूप उस माणिक में राखड़ी पर सच गए। यानी श्यामा जी ने रूहों के स्वरूप को अपने सिर का, ललाट का, नीलवट का, मस्तक का श्रृंगार बना दिया। सिर पर सोहे राखड़ी, राखड़ी सिर पर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, जोत साड़ी में करे अपार। वहां से जो रूहों के तन की, दिल की ज्योति लाल, गहरी लाल, वो माणिक का रंग है जिसके अंग अंग प्रेम से डूबे। माणिक से तो मानो जैसे एक, यहाँ पे एक उदाहरण देने का दिल कर रहा है, जैसे कोई माइन में जाए, खान में खुदाई करने के वास्ते, उस माइन के अंदर बहुत, खदान के अंदर बहुत सारे नग मिलेंगे, लेकिन वहां बहुत कठिन रहा है। तो वहां के अंधकार को पार करने के लिए लोग यहाँ पर अपने माथे पर जैसे राखड़ी है वैसे एक टॉर्च होता है जो जगमग रोशनी करता रहता है, और उस टॉर्च की रोशनी में वो स्वरूप देख पाता है कि कहां पर कौन सा नग है। तो वो राखड़ी पे जो माणिक है वो ऐसा ज्योति का पुंज है, नूर का पुंज है। वो आत्माओं के दिल को ऐसे रोशन करता है कि आत्मा श्यामा जी के हर स्वरूप में उस प्रेम भरे नग को ढूंढ लेती है। जहां दिल करता है वो दिल वो उसी घड़ी उस नग पे जाकर बस जाता है। ऐसा सुंदर माणिक राखड़ी में शोभायमान है। सिर पर सोहे राखड़ी श्रृंगार का स्वरूप, और रूहें माणिक में है। तो सोचो कि अपने सुभान श्यामा जी के
शिर का सौंदर्य बनकर उनकी नीलवट पर शोभायमान है, शिर और साड़ी भी उस पर टिकी हुई है। साड़ी जो आत्म स्वरूप है, रूहों के माणिक स्वरूप के साथ उसके रंग अरस परस हुए रहे। ये तो चितवन में दिल लगा दो सुंदर सा, फिरते मोती माहे माणिक। अब वो माणिक की राखनी उसके चारों तरफ फिरते फिरते मोती, जो श्वेत रंग के, अद्भुत श्वेत रंग, और श्वेत रंग धामधनी के दिल का नूर का रंग है, श्वेत। यानी कि धामधनी के दिल में रूहें, मोती के बीच में माणिक। पाने पोखरे दो किनार, और पन्ना और पोखराज की दो लड़ियां उस राखड़ी को बांधकर सिर पर शोभायमान रहती। ऊपर राखड़ी जो माणिक, क्यों देऊं इनकी मिसाल। अब उसकी मिसाल यहां के शब्दों में है। आसमान जिमी के बीच में होए गयो सब लाल। सुंदर साथ इस चौपाई के रस को प्राप्त ही न करें, उसमें गर्क हो जाएं। वो जो माणी की शोभा है, रूहों के अंगों की शोभा है, वो जो आसमान के और जिमी के बीच में सब लाल ही लाल, यानी अद्भुत रंग परम धाम में जिमी से अंबर के बीच में छा गया है। होए गयो सब लाल। अब उस माणिक जो रूहों के मुखारविंद की सम्मिलित शोभा है, गहरा, वो लालिमा प्रेम का स्वरूप। अब जब आसमान से जिमी के बीच में राखड़ी का वो माणिक पूरे जिमी से अंबर के बीच में अपने नूर के रंग फैलाता है, तो वो ऐसी लालिमा है कि परम धाम के हर सागर लाल हो जाते, हर वृक्ष लाल हो जाते, हर जल लाल हो जाता है, हर स्वरूप लाल हो जाता है। आसमान जिमी के बीच में होए गए तो सब लाल, वो माणिक पहाड़ हो या पोखराज पहाड़ हो या चमेली की नहर, कुंज निकुंज पर सब प्रेम के रंग में रंग जाते। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। मैं श्यामा जी को देखने चली और मैं भी उनका ही स्वरूप हो गई। कुंदन माहे धरे अति जोत, आकाश नमाए झलकार। अब वो जो कुंदन के काम में जो ये राखड़ी है, उसकी ज्योत आकाश तक जाती है, और उसके जब ये श्यामा जी के केश, जहां से ये मांग से होते हुए केश को बांधती है राखड़ी के दो किनार, और वो केश के 3 लरें गूंथी हुई, और वो 3 लरें परांदों के साथ ऐसी सुंदरता से लहराते हुए गुथी हैं कि हर लरी आत्मस्वरूप है
और एक दूसरे से पल खाती इठलाती हुई श्यामा जी के गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए वे पीठ की लाख पर लहराती और कचुकी के बंध पे शोभित होती। वेन गूंथी तीन गोफने और परांदों के साथ उसके नीचे तीन गोफने लटक रहे, जड़ित घूंगरी खमकार, और उसमें जो घुंगरी घुंगरी है, श्यामा जी जरा सा चलती है तो वो घुंगरियां ऐसी मधुर संगीत का वातावरण पैदा करती, जरा सा बाल को ऐसे घुमाया तो उससे संगीत प्रकट हो जाता। तो सुंदर सा ऐसे स्वरूप को बस निहारते चलिए, सुनते चलिए, देखते चलिए और उस रस में डूबते चलिए। कुंदन माहे धरे अति ज्योत, आकाश नमाए झलकार, बेन गूंथी तीन गोफने, जड़ित घूंगरी खमकार, जड़ित जड़ित घूंगरी खमकार। बोलिए श्री प्राण